हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत से लोगों की जो है ये प्रॉब्लम्स बहुत से लोगों को आती है, जो मुझसे जो है इस बारे में बात भी करते हैं। तो मैंने सोचा आज इस मैटर पे जो है आज एक वीडियो बनाया जाए। ये मैटर है कि जैसे कि बहुत से लोग मुझे बोलते हैं कि हमारे जो है बैटरी जो है प्रॉपर चार्ज नहीं हो रही है और सोलर पैनल जो है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, वोल्टेज और एम्पियर नहीं बना रहा है। उसके बहुत सारे कारण हैं, तो कुछ कारण जो है मैं आपको बताऊंगा और इसका मैं जो है लाइव डेमो भी दूंगा आपको कि क्या किस तरह से ये जो है वर्क करता है और क्या प्रॉब्लम्स उसमें आती हैं। सबसे पहले तो है कि जो हम पैनल को जब सेट करते हैं, पैनल को जो है एक पर्टिकुलर एंगल में सेट किया जाता है। ये एंगल जो है आपके एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, जो है लैटिट्यूड के नाम से रहता है ये। तो आपके एरिया का जो लैटिट्यूड है उस उतने डिग्री पर जो है आप अपने पैनल को जो है सेट करें। उससे क्या होगा, आपके एम्पियर और वोल्टेज बराबर आपको मिलेंगे। उसमें आपको दिक्कत नहीं आएगी कि हमारी बैटरी चार्ज नहीं हो रही है या पैनल वर्क नहीं कर रहा है या बैकअप नहीं आ रहा है। ये इसका जो है परफेक्ट सॉल्यूशन है। तो आप गूगल पे डाल लीजिए अपनी सिटी का नाम और लैटिट्यूड, वो आपको दिखा देगा कि 24 डिग्री है, 25 डिग्री है, 30 डिग्री है, जैसा भी होगा वो आपको शो करेगा। इसको जो है ये तो हो गया आपका लैटिट्यूड। अब इसमें बड़ा सवाल ये है कि हम उसको जो है लैटिट्यूड को कैसे मतलब जो है उस पर लगाएं या कैसे। जैसे कि एक पैनल है, छोटा पैनल है, तो हम इस पे देखेंगे कि इसका जो लैटिट्यूड है वो कैसा रहेगा, या ऐसा रहेगा या ऐसा रहेगा। क्योंकि बहुत से जो है वो इसको इस तरह से रख देते हैं ऊपर छत पे, तो उसका वोल्टेज और एम्पियर जो है वो प्रॉपर नहीं आता है। बहुत से इसको ऐसे रख देते हैं, बहुत से इसको ऐसा सीधा रख देते हैं। ये मैंने बहुत सी जगह देखा है, वहाँ जाकर मुझे पता लगा कि ये किस तरह से इन्होंने लगा रखा है, सही नहीं लगा रखा है। तो इसका एक पर्टिकुलर एंगल लेता है। अभी जैसे जिस जगह मैं रहता हूँ वहाँ का जो एंगल है वो 24 डिग्री जो है एंगल इसका रहेगा, इस तरीके से 24 डिग्री एंगल। तो इसमें जो है मैंने टेस्ट भी किया है कि अगर हम इसको 24 की जगह 26, 90 करते हैं तो जो है वोल्टेज में और एम्पियर में डिफरेंस आता है। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे डिफरेंस आता है, ठीक है। तो कुछ लोग इसको ऐसा रखते हैं, कुछ लोग इसको ऐसा रखते हैं, कुछ लोग इसको ऐसा रख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें नहीं करनी है, इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखाऊंगा। इसके लिए एक एप्लीकेशन है एंगल मीटर के नाम से, तो वो आप इसमें डाउनलोड करें और उसका जो है एक वीडियो में जो है एंगल मीटर को जो कैसे यूज़ करना, हालांकि उसको यूज़ करना बहुत आसान है, तो वो मैं उसकी एक वीडियो भी डाल दूंगा। उससे आप अपने जो है जैसे आपने इसको इससे रखा हुआ है तो आप मोबाइल को इस जगह रख सकते हैं, तो वो आपको जो है एंगल आपको दिखा देगा कि कितने डिग्री ये एंगल बना हुआ है। उसका भी एक वीडियो है जो मैं डालूंगा। तीसरा ये है कि जब भी हम पैनल्स को लगाएं तो डिपेंड करता है कि हम कितने पैनल लगा रहे हैं। 12 वोल्ट वाले लगा रहे हैं, 24 वोल्ट लगा रहे हैं, तो हमारा जो वायर है वो अच्छा होना चाहिए, ब्रांडेड होना चाहिए और जो है उसका अच्छा होना चाहिए। जैसे 4 mm 6 mm डिपेंड करता है। अगर 150 वाट का पैनल हम लगा रखा है, 165 वाट का, तो 4 mm केबल आप उसमें ज़रूर लगाएं। क्योंकि डीसी में क्या होता है कि एम्पियर जो है वो ज़्यादा होते हैं, वोल्टेज उसका कम होता है। तो इस तरीके से जो है आप ये ध्यान रखें कि पैनल को हमेशा जो है एक पर्टिकुलर एंगल पर लगाएं, पैनल्स को साफ रखें और उस पर जो वायर है वो काफ़ी जो है अच्छा और मोटा लगाएं पैनल्स के हिसाब से। अगर सीरीज़ पैरेलल जो भी है उसकी भी मैंने वीडियो बनाई हुई है कि कितने mm के वायर, कितना पैनल कितने mm के वायर लगेगा, आप वो भी इसमें देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक दे दूँगा। तो और जो एप्लीकेशन है उसका भी मैं डेमो आपको दे दूँगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका जो एंगल वाला जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए देखते हैं, इसका डेमो कर लेते हैं। अब ये देखिए, अभी जो है 19.7 वोल्टेज इसका आ रहा है, ये है 25 डिग्री पे है। तो अगर अब जैसे मान लो मैं इसका एंगल चेंज कर देता हूँ या इसकी डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ तो मेरा वोल्टेज जो है वो ड्रॉप हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये है, तो अब मैं इसको अगर मान लो ऐसे कर देता हूँ, पूरा चेंज कर देता हूँ, तो आप देखिए वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। ये देखिए आप वोल्टेज जो है वो कभी कम ज़्यादा वोल्टेज जो है डाउन हो रहा है। और वापस जब मैं इसको पूरा सेट करता हूँ तो इसका जो वोल्टेज है वो प्रॉपर वैसे का वैसा ही सेट हो जा रहा है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एंगल का जो है और डायरेक्शन का बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए अपने पैनल को हमेशा जो है एक पर्टिकुलर एंगल पर रखें ताकि उसके जो वोल्टेज और एम्पियर है वो फ्लक्चुएट ना हो। इस बात का हमेशा ध्यान रखें।
क्योंकि अगर एंगल सही नहीं है तो वोल्टेज और जो एम्पियर है वो भी आपके बराबर नहीं आएंगे, बैटरी प्रॉपर चार्ज नहीं होगी। हमेशा साउथ डायरेक्शन में अपने पैनल को रखें, एक पर्टिकुलर एंगल पे उसको बनाए रखें। तो आई होप आपको ये सब चीज़ समझ आई होगी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है पूरा। क्योंकि बहुत से लोग इसको सीधा रख देते हैं, टेढ़ा रख देते हैं, उसका बहुत फ़र्क पड़ता है अपने वोल्टेज पे और एम्पियर पे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई क्वेरी है तो आप हमसे जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।